नौकरी लगती थी, क्यों लगती थी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोल करके जाए। हुड्डा साहब ने तो उत्तर नहीं दिया। आप ही अगर उत्तर देते तो हमारा युवा कुछ ना कुछ उससे संतुष्ट होगा। भाइयों, आज हरियाणा का किसान जो ये किसान का मसीहा बनता है, ये यहाँ का सुरजेवाला भी बड़ी वकालत करता है। कहा जी 2 लाख पद पड़े। मैंने कहा सुरजेवाला साहब था उस सरकार के अंदर मलाई खा करा था, तेरे को नहीं पता लगा भी 2 लाख पद खाली पड़े। भाई किसने थरे हाथ बांध रखे थे, सरकार के अंदर थे, क्यों नहीं लगाए? लगाए कैसे? भाई वहां तो लेन देन चलता था, अगर कोई लेन देन के अंदर कमी कर देता था तो नौकरी कहाँ लगाते? नौकरी तो लगा नहीं थी, पूरा भ्रष्टाचार होता था। आज हरियाणा का किसान भी राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है, राहुल बाबा इसका उत्तर देने का काम कर कि यहाँ के जो आपके मुखिया थे, जो आपने यहाँ बैठा रखे थे, यहाँ के लोगों के पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में ले जाता था, मेरे किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके दामाद को खुश करता था। इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएगा तो अच्छा लगेगा कि मेरे किसानों की जमीन क्यों लूटी है। भाइयों, आज मेरे प्रदेश की महिलाएं भी आज राहुल बाबा से कह रही हैं, वो भी पूछ रही है कि राहुल बाबा 2 साल पहले आपने झूठ का पत्थर हिमाचल के अंदर उतारा था, वहां पर वायदे किए थे 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे। दूसरा वायदा किया था महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तीसरा वायदा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। राहुल बाबा, हमारी महिलाएं आपसे क्वेश्चन कर रही हैं कि ये धोखा हिमाचल के साथ क्यों किया था, और ये धोखा क्या यहाँ भी करने में आप लगे हुए हैं? इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएं, बता करके जाएं, आप क्यों हिमाचल में नहीं जा रहे हैं? आपने वहां भी जाना चाहिए, आपने वहां कुछ वायदे किए थे, आपने वहां के लोगों को सजवाग दिखाए थे, आपने उसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहिए। हमारी प्रदेश की महिलाएं इससे कुछ पूछना चाहती हैं। भाइयों, यात्रा करने के लिए आया है, आज तो गजब का हो गया भाई, कांग्रेस इतनी बैकफुट पर चली गई, कोई नेता भी प्रचार के लिए हरियाणा के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों, अकेला हुड्डा घूम रहा, 8 तारीख के बाद वो भी दिखाई नहीं देगा, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, उसका भी सुपड़ा साफ करने वाली हरियाणा की जनता है। भाइयों, हुड्डा साहब 4-5 महीने पहले यात्रा लेकर के निकला, हिसाब मांगो यात्रा। अरे हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आज तक उनका उत्तर नहीं दिया, और उत्तर भी अगर हमारे पत्रकार साथी हैं, मैंने पत्रकार साथियों को भी कहा था कि हुड्डा साहब से जरूर ये पूछना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक, भाइयों आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, उनका उत्तर तो दे दो। आज राहुल बाबा आ रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं, अरे कान्ना फुस्सी करके एक हफ्ते का जवाब दे करके चले जाइयो, मेरा भी मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। भी 1-2 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया इन्होंने, परंतु उत्तर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। भाइयों, मुझे तो एक शेर याद आता है हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अरे भाइयों, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाया है,
अभी इन्होंने झूठ का पुलिंदा जो हिमाचल में उतारा था 2 साल पहले, कर्नाटक में उतारा था, तेलंगाना में उतारा था, भाइयों अब हरियाणा में उतार दिया। जो ही हरियाणा में उतारा, इनका एक विधायक कहने लगा, कहा हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, 2000 मेरे हिस्से में आती है। दूसरा कहने लगा, जितने मेरे हिस्से में आएंगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। तीसरा कहने लगा, आप मुझे वोट दो, मैं ठुड़े के अनुसार दूंगा। भाइयों बोलिए लग गई है। मैं कैथल की सरदारी से आज ये पूछना चाहता हूँ, क्या नौकरियों को आप लोग चाहते हैं कि पर्ची खर्ची के ऊपर मिले? क्या चाहते हैं कैथल के लोग? हाथ खड़ा करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा में दोबारा फिर नौकरी पर्ची खर्ची पर मिले? अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या पर्ची खर्ची के ऊपर आप चाहते हैं?